स्टूडेंट्स हम 8th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। आज डेट है 27 अगस्त 2021। तो आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो एक स्टोरी पढ़ते हैं पहले। ट्विन सिस्टर प्रिया एंड रिया हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट री ओपनिंग ऑफ द स्कूल। वो किसके बारे में बात कर रहे थे? स्कूल जो रीओपन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे। When our school reopens during the assembly session, we will stand maintaining a distance of 6 feet from each other. वो सोच रहे हैं कि जब स्कूल हमारे खुलेंगे तो हम असेंबली सेशन में हम क्या करेंगे, 6 फीट की डिस्टेंस पर हम एक दूसरे के मीत खड़े होंगे। रिया सेड दैट देर आर 1027 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। उनके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1027. We all will stand in the form of a square such that each row consists of as many students as the number of column. How beautiful it will look. तो इसमें क्या है कि अगर हम 1027 स्टूडेंट्स हैं तो हम एक स्क्वायर की तरह खड़े हों तो कितना बढ़िया होगा। टोटल रोज विल बी सेम एज नो ऑफ चिल्ड्रन इन वन कॉलम। तो इसमें क्या होगा, कॉलम और रो दोनों बराबर हों तो भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें फिर प्रिया रिप्लाई करती है। प्रिया रिप्लाइड दैट 1027 चिल्ड्रन कांट टेक द शेप ऑफ स्क्वायर। वो ये कह रही है कि जो 1027 स्टूडेंट है वो स्क्वायर की शेप में नहीं खड़े हो सकते। तो रिया पूछती है, रिया आस्क दैट हाउ कैन यू सी। तो आप ये कैसे कह सकते हो? डू यू नो द मेथड ऑफ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1027? क्या आप जानते हो कि 1027 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो प्रिया रिप्लाइड दैट आई नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बट डोंट नो द मेथड और टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, बट आई कैन सी दैट 1027 चिल्ड्रन कांट टेक द शेप ऑफ स्क्वायर। वो कह रही है कि मुझे पता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, बट मैं ये भी कह सकती हूँ कि 1027 स्टूडेंट है वो स्क्वायर शेप में नहीं खड़े हो सकते। लुक एट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसको हमें पढ़ना है। यहाँ पर आपको एन और ओ से कुछ दिखेगा तो उसका मतलब होगा नंबर, और यहाँ पर एस क्यू और एन ओ डॉट से दिखेगा तो इसका होगा स्क्वायर नंबर। ओके, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नंबर दे रखा है और इसका स्क्वायर रूट नंबर दे रखा है। तो इस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 को यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करता है 1 है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 को 2 से, तो यहाँ पर आएगा 4। तो वैसे ही सबसे करा है तो यहाँ पर आया है ये, जैसे कि यहाँ पर 21 का होता है 441, यानी कि 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आया। ये टेबल आपको लर्न करनी है। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रिया, डू यू ऑब्जर्व समथिंग? क्या कुछ ऑब्जर्व कर सकती हो? रिया व्हाट? प्रिया देयर आर सम डिजिट्स विल कम अगेन एंड अगेन। यहाँ पर कुछ डिजिट जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है। यहाँ पर कुछ पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है? यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 4 9 6 5 6 9 4 1, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0. This is sequence of digits repeatedly will come and again, and the pattern never change forever. ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा, यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। There are only 6 digits. यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 0 1 4 5 6 9। ये तो रिपीट देखा रखा था, इसमें 6 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब इन दिस पैटर्न इसमें कुछ नंबर जो है वो कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं आएंगे। 2 3 7 8 ये नंबर यूनिट प्लेस पर होंगे तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा व्हाइल स्क्वायरिंग एनी होल नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स डू। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड स्क्वायरिंग। तो ये इनका स्क्वायरिंग करके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायरिंग करके उसका यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आएगा वो बताना है। जैसे यहाँ पर 5 6 7 7 8 है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 64। यूनिट प्लेस पर क्या रहे? 4, तो इसका आंसर होगा 4। यहाँ पर अब सेकेंड है 3 3 8 7 6, इसमें 6 है यूनिट प्लेस पर, इसका स्क्वायर है यानी 36, तो यहाँ पर 6 है यूनिट प्लेस पर, ये हो जाएगा आंसर। यूनिट डिजिट क्या है? फिर है 2 6 6
तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में 6 है यूनिट प्लेस पर। 789 में 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में 1 है यूनिट प्लेस पर। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 4 है यहाँ पर यूनिट प्लेस पर। अब सेकंड क्वेश्चन है टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने अभी पढ़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, जिसमें लास्ट में क्या था 2, 3, 7, 8 आएगा लास्ट में नंबर के, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता। 2 है किसी में लास्ट में, तो 2 नहीं है किसी में, तो 3 है, तो हाँ 3 है, तो यानी कि ये नंबर नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लास्ट वाला। फिर है 7 वाला, तो ये भी नहीं है एक परफेक्ट स्क्वायर, और ये भी नहीं है, तो ये हो गया, ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर्स विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। तो यहाँ पर कह रहे कि ये जो नंबर दे रखे हैं इनका, इनकी यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उनका स्क्वायरिंग करके और क्यूब इस निकाल के कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर 6, 8, 9, 8, 8 में इस 8 स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 4 है यूनिट प्लेस पर। यहाँ पर 8 की क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 2, 512 आएगा, तो 2 है यूनिट प्लेस पर, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ा है। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 5, 5 ही आ रहा है, तो यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ा है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पर भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 का क्यूब करेंगे तो 6 ही आ रही है यूनिट प्लेस पर, तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ पर है लास्ट, यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। तो किस किस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ पर इफेक्ट लिख लेना। तो किस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इन तीनों नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये तीनों आपके हो जाएंगे आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। तो हम जो समझ रहे थे 7 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट इन द नंबर 1027, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 7, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तो जो स्क्वायर होगा वो नहीं बनेगा। तो ये हो गया, आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।